अगर है ना, हम क्वेश्चन पढ़ते ही सोच रहे हैं क्या क्वेश्चन है, गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ इनलैंड नेविगेशन इन इंडिया। तो इमीडिएटली कि भाई इनलैंड वाटर में आता है या नहीं आता, क्या ऐसी चीजें सोचने की जरूरत, क्वेश्चन क्या था, मतलब सिंपली देखो ना यार, कि एक ज्योग्राफिकल अकाउंट देना है कि इनलैंड नेविगेशन इंडिया में बैकवर्ड क्यों है। इनलैंड नेविगेशन क्या होता है, जल परिवहन। ठीक है, अगर आप सिलेबस में देखोगे, सिलेबस की डायमेंशंस कौन कौन सी रहेगी इसमें, है ना। तो इसमें जिसे हम ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट देते हैं, GS1 यूनिट 2 सब यूनिट 2, इसके अंदर हमारा सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें गिव ज्योग्राफिकल अकाउंट, तो इसमें इनलैंड नेविगेशन भी आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं इनलैंड नेविगेशन की, यानी कि क्या इश्यूज, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, और यह बैकवर्डनेस क्यों है, और किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ज्योग्राफिकल बेसिस पे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये होगी थी कि क्या चाहिए नेविगेशन के लिए, पानी, है ना। और कुछ जगहों पर फ्लो कैसा है, अगर हम इस चीज को देखेंगे, क्या कुछ सीजनल वेरिएशन है। ठीक है ना, आप कह सकते हो कुछ रिवर पेरिनियल है, कुछ रिवर्स नॉन पेरिनियल है। और जो पेरिनियल भी है, पेरिनियल नॉन पेरिनियल क्या होती है ना, पेरिनियल है जो पूरे साल बहती है, नॉन पेरिनियल है जो पूरे साल नहीं बहती है। इनके अंदर भी क्या सीजनल वेरिएशन है वाटर फ्लो का। ठीक है जी, एक तो यही कष्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या होगा जब स्पेल है ड्राई, और हमारे यहाँ पर ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे भी डिपेंड करता है, या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कितनी आई, बर्फ कितनी गिरी। अब जो हिमालयन रिवर्स है, बर्फ पे इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। और बीच में मॉनसून हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मॉनसून की वजह से रिवर में कितना चेंज आ रहा होता है। ठीक है, तो कई बार तो अब ये क्या हो रहा है कि जो नेविगेशन है, इनलैंड नेविगेशन, वो अनरिलायबल हो रहा है ना। जब ड्राई सीजन होगा, आप बना दो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ड्राई सीजन में अगर आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, अगर वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इस चीज को समझो ना। लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे, लोग, अगर एक कंट्री है, अगर वो रिसोर्सेज लगाएगी, वो तब लगाएगी ना जब उसको ये श्योर है कि फिर ये चलेगा। अब ये कि आपने बना दिया, अब बारिश हुई तो चलेगा, बर्फ गिरी उस पिघली तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, है ना। अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी तो क्या ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव, अब जैसे गोदावरी है ना, हमारी गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। ठीक है, सदर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ड्राई सीजन में सूख जाती है ना। कृष्णा होगी, कावेरी होगी, जो साउथ की हमारी रिवर्स है, कहीं ना कहीं अगर आप इनको देखो तो एक शिफ्ट है इसमें, है ना। आपकी तापी रिवर है ना, नर्मदा तापी दोनों ही अगर हम कहें, अमरकंटक से, है ना, अमरकंटक प्लेटू है ना, वहां से निकल रही है। यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, सीजनल, है ना। फ्लो मानसून के टाइम पर बढ़ जाएगा, है ना, बाकी टाइम पर कम हो जाएगा कंसिडरेबली। तो अगर हम देखें ना कि सीजनल वेरिएबिलिटी की वजह से भी, वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है उसकी वजह से भी नहीं बना पा रहे। ठीक है, और फिर अगर हम बना रहे तो वही ज्योग्राफी याद करो, रिवर में क्या क्या होते हैं, है ना, नहीं ये वाटरफॉल होता है, रैपिड्स होते हैं। ठीक है, यंग स्टेज में होते हैं ये, यहाँ पर कटिंग ज्यादा है। अब जहां पर वाटरफॉल और रैपिड्स होंगे, इनकी प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो क्या वहां पर इनलैंड नेविगेशन पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल की तरह आ जाती है ये बीच में, अगर हम इनलैंड नेविगेशन की करें, जो स्मूथ फ्लो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप देखो धुआं, हमारे है ना, जबलपुर के पास धुआंधार फॉल है नर्मदा में, है ना। तो इस वजह नर्मदा, ठीक है, वैसे आपको लग रहा सीधी है, बट इशू क्या आ गया, धुआंधार फॉल जबलपुर में जो है, इसकी वजह से, अगर हम बात करें, जैसे हम कह रहे हैं नर्मदा, क्या इसकी नेविगेशन कर्टेल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करो, वेस्टर्न घाट में भी कितने सारे रैपिड्स और वाटरफॉल है। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है ना, वहां पर इनलैंड नेविगेशन डिफिकल्ट है, स्पेशलाइज्ड वेसल आपको लानी पड़ेगी। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं फिर वो नहीं बन पा रहा है ना, ज्योग्राफिकल बेसिस है, ज्योग्राफिकल इशू रहेगा।
फिर जहां रिवर ऐसी है जिसमें पानी काफी है, अब जैसे हम गंगा की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं, अब वहां पर सिल्टेशन का इशू रहता है, ड्रेजिंग का इशू रहता है। इवन अगर आप देखोगे ना, इन पर जो पोर्ट्स बने हुए हैं, रादर जो ईस्टर्न साइड पे है ना, अगर हम देखेंगे पोर्ट्स है, तो उनमें क्या है, अब कोलकाता देख लो, ड्रेजिंग ही करते रह जाते हैं। ठीक है, सिल्ट बहुत आता है ना इन रिवर्स में, तो सिल्टेशन की वजह से क्या होता है, जो डेप्थ है ना, डेप्थ आपकी कम हो जाती है। अब इवन जैसे एक रिवर की विड्थ और डेप्थ, उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है ना। अगर आपकी डेप्थ कम हो रही है, या जनरली हम देखते हैं, है ना, ये लिमिट कर रही है। अगर विड्थ ज्यादा नहीं है, हर जगह क्या चौड़ी है रिवर्स, अगर विड्थ कम है तो इशू आता है ना, सिल्टेशन से हमारी डेप्थ में इशू आ रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, जो स्पेशली हम देखेंगे ना, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वाला जो इलाका है, वहां पर सिल्टेशन इतनी हो जाती है कि ज्यादा गहरी रिवर नहीं रहती है। फराक्का बराज के पास देखो आप, ठीक है ना, फराक्का बराज को बनाने का एक बेसिस क्या था, या जरूरत क्या थी, रिवर डेप्थ कम हो रही थी, है ना। पार्टली इसलिए भी बनाया गया था कि हुगली, जो कोलकाता पोर्ट से हुगली रिवर है, उसमें जो मूवमेंट है ना, उसको फैसिलिटेट करने के लिए फराक्का बराज बनाया गया था, है ना। फराक्का है, FA, फराक्का बराज। इसके बाद जो गंगा होती है उसको क्या बोलते हैं, हुगली, है ना, हुगली। तो कोलकाता पोर्ट से हुगली, है ना, इसको, इसमें इनलैंड नेविगेशन फैसिलिटेट करने के लिए भी फराक्का बराज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या उसको बनाया गया था। तो इस तरीके से हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो हर जगह वायबल नहीं है। यहाँ पर तो चलो था, ब्रह्मपुत्रा को देख लो, ब्रह्मपुत्रा में सेडिमेंटेशन बहुत है। जो लोअर रीचेज, अगर हम असम की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर मतलब ब्रह्मपुत्रा में तो बहुत ही ज्यादा ड्रेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो नेविगेशन को मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। ड्रेजिंग की प्रोसेस क्या होती है, ड्रेजिंग को हम मतलब सिल्ट को हटाना। दोनों, हमारी गंगा को ले लो चाहे ब्रह्मपुत्रा को ले लो, है ना, इनमें ये इशू रहेगा। फिर अगर हम बात करें, जैसे रिवर्स है, देखो जब वो मूव कर रही होती है, रिवर्स में जब मिडल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, मियांडरिंग, ठीक है। क्या मियांडरिंग भी एक इशू है। मियांडरिंग की वजह से क्या दिक्कतें आती है, अगर रिवर में मेंडरिंग होंगे, रास्ता लंबा हो जाएगा, कोर्स लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, अब मुड़ मुड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप गंगा तो को देखो, जैसे अगर लोअर कोर्स में हम देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, जैसे इलाहाबाद से वाराणसी का रास्ता है ना, आप रोड से जाते हो, है ना, इलाहाबाद टू वाराणसी, ये जो इलाके हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, अब जो डिस्टेंस, अगर हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे, वो डिस्टेंस काफी कम है, लेकिन जब आप रिवर के थ्रू जाने की बात करोगे तो बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रैवल टाइम बढ़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी। अब अगर आप, वो ये ना कि एक साइड से रोड जा रहा है और आप साइड में, है ना, घूम घूम के जा रहे हो, तो नॉर्मल एक जो मूवमेंट के लिए, है ना, ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है। फ्यूल, फ्यूल भी ज्यादा लग रहा है। तो हाँ, फिर कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट का तरीका है, ये अच्छा नहीं होगा। अब असम में देख लो, असम में ब्रह्मपुत्रा कितना मियांडर करती है, ठीक है ना, उस वजह से उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं ना वही ज्यादा आपको फ्यूल लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम लग रही है। और अगर हम इस बात को कहें ना, कि देखो हमारे इंडिया में टोपोग्राफी ऐसी है, ज्योग्राफी ऐसी है, कि जो इंटरकनेक्टिविटी है वो टफ है, ठीक है ना। यहाँ हमेशा ये नहीं, एक कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरकनेक्टिविटी है, जो ज्योग्राफी की वजह से भी है। जब हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, बट कितने इश्यूज आ रहे हैं अभी भी, ठीक है, इंटरलिंकिंग के। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर्स है,
है ना, इंटरकनेक्शन में इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप देखो ईस्ट कोस्ट रिवर्स हमारी जो रहेंगी, है ना, ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल में जा रही है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, आपस में आइसोलेटेड है ना, कनेक्टिविटी मुश्किल है, दूर है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, ठीक है ना। वेस्टर्न कोस्ट में आप देख लो, है ना, छोटी छोटी रिवर जा रही होती है, वहां पर भी इन और में इनलैंड नेविगेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स अगर आप देखते हो, ठीक है, इनमें भी एक कनेक्टिविटी नहीं है। अगर दोनों को, है ना, बात तो हम कर रहे हैं कि हम इनको कनेक्ट करेंगे, जो वाटर सरप्लस रिवर से वाटर डेफिसिट रिवर्स में पानी डालना है, हम ये बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बट वो चीज इतनी इफेक्टिव हमारे पास नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो क्या हम बात कर सकते हैं, इंटरकनेक्टिविटी नहीं, और इसके पीछे बेसिस या रीजन हम क्या कर रहे हैं कि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है ना, कहीं पर ग्रेडियंट अलग है। तो एक इशू इससे आ रहा है, जैसे कहीं ना कहीं वो जो हम वाटरफॉल वाली बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं रैपिड्स वाली जो बात कर रहे थे, है ना, वैसी ही चीजें होगी। तो इंटरकनेक्टेड हो नहीं पा रही, अगर हम इंटरकनेक्टेड ही नहीं कर पा रहे हैं तो इनलैंड नेविगेशन थोड़ी टफ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी से क्या होता है, जो आपका एरिया है सामान पहुंचाने का या ट्रांसपोर्ट करने का, वो बढ़ जाता है। अगर मीडियम आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो फिर इशू हो जाता है। फिर साथ में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी हमारे यहां पर रहते हैं, जैसे फ्लड है, ठीक है। गंगा को देखो फ्लड पे ही चली रहती है, ठीक है, कोसी, है ना, लोकली आप देखो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ये इनलैंड नेविगेशन को कहीं ना कहीं एक बैक फुट पे ले आते हैं, ठीक है ना। वाटर लेवल अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से, और दोनों ही चीज है। या आप एल नीनो बोल लो, भाई एल नीनो आ गया, फिर वही हो जाएगा। पर फिर ये वाला पॉइंट उसमें भी चला जाता है ना, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि जो वाटर का फ्लो है ना, वो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्पेसिफिकली हम फ्लड की बात करें कि पानी में यार फ्लड आ जाता है, अब फ्लड की वजह से फिर लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, ठीक है। इन चीजों की वजह से फिर इनलैंड नेविगेशन को इतना प्रमोट अभी नहीं किया गया है। ठीक है, देखो ये, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि ये सब कौन से पॉइंट्स है, ये ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है, बाकी और भी है, जैसे इकोनॉमिक के इश्यूज है ना, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है हमारे यहाँ पर, है ना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए हैं, फिर वो उस पर रहेगा। यहाँ स्पेसिफिकली क्योंकि ज्योग्राफी पूछा गया है ना, इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अब हम और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इससे। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से हम इसको देख रहे हैं ना, कि अगर हम इनलैंड वाटरवेज डेवलप करने हैं, लैंड एक्विजिशन एक बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है ना। अगर आसपास कुछ भी आपने बनाना हो, पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी चीजें डेवलप करनी है, वो सारी चीजें रही। अब यहाँ हम ज्योग्राफिकल बातें कर सकते हैं, यहाँ वो बात चलेगी, भाई चौड़ी नहीं है रिवर जितनी हर जगह पर, तो अगर नहीं है तो फिर मूवमेंट टफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। अगर इस चीज को समझो, क्या इसको आंसर करने के लिए तुम्हें अलग से इनलैंड नेविगेशन है इसका नॉलेज चाहिए था? क्वेश्चन है ना, कि कौन कौन से हाईवेज बन रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज कौन से, क्योंकि आप ना इमीडिएटली हम कुछ देखते हैं और ऐसा होता है, अरे यार ये तो वाटरवे वाला क्वेश्चन है, अरे यार वाटरवेज तो याद ही नहीं है। किसने बोला, है ना, कि वाटरवेज के नाम बताओ, यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है।